अरे सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं फीस कैसे भरूंगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, या फिर मेरे पास जितने भी संसाधन है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है मेरी, वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल या वायबल नहीं है कि मैं एनएलयू की फीस भर पाऊँ। यही सारी समस्या दूर करने के लिए लोन बनाए गए हैं। एंड अगर आपको किसी को प्रोसेस नहीं पता है कि वो लोन्स को अवेल कैसे करें या फिर उनकी कंडीशंस क्या रहती हैं, उनमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो इसीलिए तो प्रखर भैया इज हियर। ठीक, तो आपको स्टूडेंट लोन मिलेगा कैसे, ये डिपेंड करता है अभी फिलहाल सारे एनएलयूज के ऊपर। ठीक, ये जो पूरा वीडियो है ये एनएलयूज के लिए ही बनाया गया है। आप अगर एनएलयू जाते हो तो उसी पर्सपेक्टिव से इसको देखना। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन प्राइवेट कॉलेज या फिर ये वो आप बैंक से जाके बात कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एक रफ आइडिया के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एनएलयूज के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। ठीक, तो चलते हैं आपको इस दुनिया में लेके। लोन वाली प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपका एक नॉमिनी बनाया जाएगा। आपके पापा होंगे वो 99.9% केसेस में। ठीक, कि भैया तुम नहीं पे कर पाए तो कौन करेगा, किससे वसूलें भाई साहब। ठीक, उसके साथ आपका खुलता है उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में एक जॉइंट अकाउंट। स्टेप नंबर 1, अभी हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे एसबीआई। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका आपके पापा के साथ, और नॉमिनी के लिए एग्जाम्पल में लेंगे पापा। ठीक, अब आप अपने हिसाब से ये वेरिएबल्स को बदल सकते हैं। ठीक, हमने पापा ले लिए, हमने एसबीआई ले लिया। अब आपकी फीस मान लो जितनी भी है, एनएलएसआईयू चले गए आप, उसकी फीस मान लो कि 4,13,000 है, तो आपको ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए सैंक्शन हो जाएंगे पहले साल के लिए। पूरा अमाउंट नहीं सैंक्शन करते हैं ये करते हैं 95% ऑफ द अमाउंट। समझे, ये होता है बेस्ट केस सिनेरियो, मैं बताता हूं आगे। ठीक, अब 95% ऑफ द फीस डिपॉजिट ये लोग करेंगे। ये कैसे देखा जाता है, कितना परसेंट, कितना कॉलेज कौन सा, यहां पर आती है एक क्रेडिट रेटिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज जो है उन सब की अपनी अपनी रेटिंग होती है। ठीक, ये रेटिंग ए बी सी ऐसे वेरी करती है। समझो क्या है कंसेप्ट। अगर आपका कॉलेज देश के टॉप कॉलेज में माना जाता है, उसकी रेटिंग होगी ए। अगर वो टॉप से थोड़े से नीचे कॉलेज में माना जाता है, उसकी रेटिंग होगी बी। अगर वो टीयर 2 कॉलेजेस में माना जाता है, मतलब के टॉप से थोड़े नीचे से भी थोड़ा नीचे, उसको बोला जाएगा सी रेटिंग। ठीक, और डी इज दैट गोज ऑन सो ऑन। ठीक, तो ये जो रेटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे बाबू को 50 लाख का लोन मिलेगा, कि 45 लाख का लोन मिलेगा, कि 30 लाख का लोन मिलेगा। ओवरऑल 5 साल की बात कर रहा हूं, कि सिर्फ 20 लाख का लोन मिलेगा, कि मिलेगा ही नहीं। ठीक, ये डिपेंड करता है आपके पास कितना प्यारा कॉलेज है। ठीक, एक और मोटिवेशन आ गया कि अगर ढंग का कॉलेज नहीं तो उस हिसाब के कॉलेज की रेटिंग नहीं, तो उस हिसाब की रेटिंग नहीं तो लोन के पैसे नहीं। ठीक, उतना उतना बैंक आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा। अब ये जो 95% बात कर रहा हूं मैं, ये 4 लाख की बात कर रहा हूं, ये एनएलएस की बात कर रहा हूं। एनएलयूज में जो टॉप एनएलयूज हैं, एनएलएस एंड नालसार, एनएलएस आईयू लिख देते हैं, एनएलएस आईयू एंड नालसार, ये बैंगलोर, ये हैदराबाद। सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉलेजेस हैं, ये ए रेटिंग वाले कॉलेज हैं। एनयूजेएस कोलकाता बी रेटिंग में आता है, वहां से नीचे जो टीयर 2 एनएलयूज हैं वो सारे सी रेटिंग वाले हैं। एनयूजेएस कोलकाता, एनएलआईयू, एनएलयू जोधपुर, ये सब बी रेटिंग वाले हैं। ठीक है, पूरे देश के टॉप 2 कॉलेजेस बैंक्स के हिसाब से कौन से हैं, एनएलएसआईयू और नालसार। इसका लॉजिक समझाता हूं मैं, बैंक की तरफ से ए रेटिंग क्यों दी जाती है। आपको अगर मैंने आज की तारीख में 50 लाख रुपए दिए, क्या इन 2 कॉलेजेस में आपकी नौकरी लगने के और अच्छी खासी हाई पैकेज की नौकरी लगने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में? अगर आप लॉ पढ़ने जा रहे हो, बस वही वही चाहिए बैंक को। मेरे 50 लाख रुपए कौन से कॉलेजेस में जाके वसूल हो सकते हैं, यहां। इसलिए मैं ज्यादा भी पैसे दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना यार, इन दोनों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है।
ये जितने बच्चे बैठते हैं उतने बच्चे प्लेस हो जाते हैं और अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी अच्छी जगह मिल जाती है, अच्छा अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो मेरे पैसे दे देंगे। ठीक, ये पूरा कंसेप्ट है बैंक का, कहने का मतलब ये है। ठीक, अब इस पे लगता है इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो लगेगा ही, कितना होता है अगली स्लाइड में बताता हूं। बट ये इंटरेस्ट अगर लग गया आपके पैसे पे 4 लाख रुपए पे समथिंग समथिंग % ऑफ इंटरेस्ट लग गया, आपके ऊपर ऑप्शन रहता है कि आप इस इंटरेस्ट को अभी तुरंत इस साल पे कर दो या फिर मोराटोरियम पीरियड के बाद पे करो। व्हाट इज एग्जैक्टली द मोराटोरियम पीरियड, जो कि अगला पॉइंट है। मोराटोरियम पीरियड जो है 5+1 ईयर्स का मिलता है। अब ये पीरियड क्या होता है, इस एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग है कि ये कौन सा टाइम होता है जब आपको लोन नहीं पे करना होता है। आप इतने टाइम तक लोन ना भी पे करो चलेगा, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड। मतलब बैंक बोलता है कि बेटा पहले तू कायदे से 5 साल पढ़ ले, हम तेरे से पैसा नहीं मांग रहे, फिर तू 1 साल नौकरी कर ले, पैसे जुटा ले, अपने आप को सेटल कर ले, हम तेरे से पैसा नहीं मांग रहे, जब तेरे 6 साल पूरे हो जाए ना तब हमारा पैसा पे करना तू चालू करना। बैंक ये बोलता है। ठीक तू आ गया क्या? वेरी 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 फेवरेबल, अपने लिए तो विन विन सिचुएशन है। मान लो कि हम गए आज कॉलेज में, ठीक, हमें 5 साल पढ़ाई में लग गए, हमारी कोई भी इनकम नहीं है, अंदर इनकम हो सकती है, वेरी मच पॉसिबल। मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में, सेकंड ईयर के थोड़े से बीच में कमाना चालू कर दिया था, बट हर कोई नहीं करता ना। हर कोई क्या पता 5 साल पढ़ाई कर रहा हूं। अब वो 5 साल अगर पढ़ाई कर रहा है, पूरी पूरी उसने कायदे से पढ़ाई करी, उसके उल्टे खर्चे हो गए अंदर जाके, ठीक, तो बैंक को क्या पे करेगा यार, वो जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब थी। दूसरी चीज, अब आपकी नौकरी लग गई, जैसे ही नौकरी लगी पैसा मिले नहीं, भिखारी पहले, ऐसा नहीं भिखारी नहीं है वो, उन्होंने तुम्हें पैसा उधार दिया, उनकी वजह से ही तुम पढ़े हो। ठीक, तो आप 1 साल अपने आप को सेटल कर लो, इधर उधर जो आपकी उथल पुथल चल रही है लाइफ में कि पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, ये वो 1 साल और देता है बैंक कि भाई साहब अपने आप को सेटल कर ले, अब जाके 6 साल बाद तू मेरा पैसा लौटाना चालू कर। ठीक, अब इसकी कंडीशंस क्या रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो देखो। टर्म्स क्या है, रेटिंग ऑफ योर एनएलयूज मैंने समझा दी। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 8 से 10% के बीच में, जनरली 9 से 10 लगता है, बट 8 भी कोई कोई बैंक लेता है, वो अलग अलग कंडीशंस रहती है उनकी। ये डिपेंड किस पे करेगा, अगर आपने कोलेट्रल रखवाया है कुछ, ठीक है, मेरे जेवरात ले लो, मेरी जमीन ले लो, मेरा ये ले लो, आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। ठीक, उस हिसाब से जनरली क्या होता है, आपको कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूं मैं, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये एनएलयू वाला है, इसमें आपको कोई भी कोलेट्रल नहीं लगेगा। ये सारी मैं किसकी पता करके बता रहा हूं, नो कोलेट्रल, कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक, जो नॉमिनी है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो बताऊंगा। अब एक कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, जो कि मैंने पहली स्लाइड में बता दिया, जितना लोअर एनएलयू उतना कम आपका अमाउंट सैंक्शन होगा। मान लो आपका एनएलयू टियर 3 है, उसमें आपको 3 लाख रुपए लग रहे हैं साल के, इंटू 5 इज 15 लाख रुपीज, एंड बैंक देख रहा है कि भाई इस कॉलेज से तो प्लेसमेंट ही नहीं मिलती, तू भाई बस 5 लाख का लोन ले, 10 लाख अपनी जेब से लगा। ठीक, ये होता है कंसेप्ट, द लोअर द एनएलयू द हायर द चांसेस कि वो आपको अमाउंट कम देंगे। ठीक, और मान लो कि यही कोई टॉप एनएलयू होता, बड़ा कॉलेज होता, ए रेटिंग वाला, 15 लाख रुपए लग रहे हैं तो 14.9 लाख आपको दे देता वो बैंक कि भाई इतना तो ले 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 ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक बार हम वो सारा समझ लेते हैं पूरा अच्छे से, एंड आप उसके बाद प्रो बन जाओगे लोन लेने में। ठीक, आधार कार्ड लगेगा आपका और आपके पापा का, पैन कार्ड लगेगा आपका और आपके पापा का। व्हेन आई से पैन कार्ड, अब इससे ये अप्लाई हो रहा है जब तक आपका पैन कार्ड आपके हाथ में नहीं है। मतलब पैन कार्ड कब तक हाथ में नहीं है, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते आपको स्टूडेंट लोन नहीं मिलेगा, वेरी सिंपल। 17 साल के कैंपस में गए हो तो वेट करो, उसके बाद जाके लोन मिलेगा। ठीक, 18 साल के गए हो तो पैन कार्ड बनवाओ, फिर लोन के लिए अप्लाई करो। ठीक, दूसरा, कॉलेज की तरफ से ऑफर लेटर मिलता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन टीम आपको दे देगी। ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर, ये आपको वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके नहीं भेजना है इनको, ये भी सील स्टैंप लगा हुआ कि हम ये फीस स्ट्रक्चर इस बैंक को यूज करने की अथॉरिटी देते हैं, ऑथराइज कर रहे हैं कि सब जेन्युइन है, ये देता है आपका कॉलेज, फॉर एग्जांपल एनएलएसआईयू। ठीक, तो ऑफर लेटर और फीस स्ट्रक्चर, ये दो डॉक्यूमेंट्स कौन देगा, ये कैंपस देगा, कॉलेज देगा। 5 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे,
राजा बाबू बन के नई फोटो खिंचवा लेना कायदे से, पुरानी 10th की 9th की जिसमें आपकी मूछें नहीं, दाढ़ी नहीं, और अब जाके आप बिल्कुल मरीज लग रहे हो, कायदे से ढंग से ताजी NLSIU जा रहे हो तो इंसान बन के जाओ, ठीक, वहां से लेजेंड बन के निकलना है। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द नॉमिनी, पापा की कितनी इनकम है, बेटा की नौकरी नहीं लगी तो पापा वसूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पैसा, थोड़ा वो भी देखता है बैंक, ठीक, पापा से हम वसूल कर पाएंगे कि नहीं। फिर प्रॉपर्टी कितनी है, पापा भी नहीं दे पाए तो इनका पैसा हम कैसे ले सकते हैं वापस। फिर सैलरी रिसिप्ट चाहिए पापा की, ठीक, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही आपको जॉब लग जाएगी आपके हाथ में पैसे आने चालू हो जाएंगे, जैसे ही आपके हाथ में पैसे आने चालू हो जाएंगे आप बैंक को उसका हक वापस करना चालू कर दोगे, जैसे ही आप वापस करना चालू कर दोगे आप कहलाओगे डेट फ्री। क्या होता है डेट फ्री? कि आपके ऊपर से सारा कर्जा उधार मुक्त हो चुके हो आप, और अब आपकी डेट खत्म हो चुकी है। यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बैंक का लोन टेकिंग प्रोसेस एंटायर। एंड ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों में शेयर करें आपस में, कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट नहीं होगा तो फिर ऐसे वीडियो आने बंद हो जाएंगे यार, कोई सेंस नहीं बनती फिर, ठीक। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं प्रखर मिश्रा, ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा जब तक आप मुझसे डिमांड करते रहोगे। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू। We are the champions, my friend.